अच्छी चीज को देना और शरीर से गलत चीज को हटाना, यही सबसे बड़ा शिव की कृपा है। इसलिए हम दया मांगते हैं, हे शिव आप मेरा गुरु हैं, आपका मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। हमारे गुरु भाई बोलेंगे, हे शिव आप मेरा गुरु हैं, आपका मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। गुरु बहना बोलेंगे, हे शिव आप मेरा गुरु है, आपका मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दोनों के यहाँ बोली चेंज हो जाता है, एक शिष्या हो एक शिष्या हो। पहला हुआ दूसरका में चर्चा करना व्यर्थ समय में, उसके लिए कोई सफर के हमको नहीं जाना है या दो बात नहीं सुनना है, कहीं मिल गए तो चर्चा गया, बहुत अच्छा लगा। आप भी चर्चा जुड़ लीजिए, एक बार जुड़ के देखिए साहब। दूसरा सरकार में 108 बार के अंदर अंदर ही माने मन नमन करना है। लेकिन आप लोग स्टेज में जब बोलते हैं कि अपने गुरु के चरणों पर प्रणाम करते हैं, नहीं बोलना है, सिर्फ जितनी व्यक्ति है उन्हीं उनको प्रणाम करना है, मन ही मन प्रणाम करना है, जो व्यक्ति यहाँ नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा लगेगा तो बोलिए, नहीं बोल रहे हैं। अगर गुरु जी स्कूल में गए पढ़ाने, अब मैं बोलता हूँ गुरु जी प्रणाम, साथ साथ गुरुओं को प्रणाम, अच्छा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कितने बार बोलते हैं आप लोग से कि जो व्यक्ति नहीं है उसको प्रणाम यहाँ नहीं होना चाहिए, अंदर अंदर ही प्रणाम कर लीजिए। ये बात आप सुन लीजिए। प्रणाम करने का विधि है, पहले दिल से प्रणाम कीजिए, हाथ ऊपर ले जाकर छोड़ दीजिए। कितना ऊपर से नीचे करते हैं, हम ऊपर क्यों जाना है ना, ऊपर से नीचे जाना है, नहीं, हम ऊपर जाना है, उम्र भी लंबा है। तो प्रणाम किसी करते हैं तो आत्मा नाम के सिर में रखे बल हटा दीजिए। चलिए, कितना लोग आचार और दया मांगते हैं, नहीं, अर्चना प्रार्थना यानी हाथ जोड़ के विनती करना, यही अर्चना है सबसे बड़ा। ये अर्चना करके ही गुरु से दया मांगना है, आचल चल गमछा हाथ के नहीं। कौन सिखाया है कि आचल ओढ़ लीजिएगा, गमछा ओढ़ लीजिएगा? साहब ने पुस्तक लिखे हैं, आप लोग जाते हैं तो पुस्तक को लिया कीजिए। एक पुस्तक है, बहुत छोटा पुस्तक है, उसका कीमत 30 परिवार मुफ्त है वो। साहब लिखे हैं, चलो शुरू कियो। साहब की कहना था कि कलम हमने खरीदा अपने पैसे से, किताब हमने खरीदा, लेकिन जितने उसमें लिखावट है हमने नहीं लिखा। जो गुरु कहे वही लिखे। अगर न समझ हो, पढ़ के सब कोई बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पढ़े लिखे से कुछ होता नहीं है, उसको घूमना पड़ता है। 3 शब्द है, शिक्षक। शिक्षक के शब्द बहुत बड़ा है, 3 शब्द ही मिलाया उसको, लेकिन बहुत बड़ा शब्द है वो। से खत खत पहुंचा देना तक 6 से अगर आप होशियार करते हैं, आप भी चर्चा किए कि कितना बड़ा अगर रोड है वो गर्दा हो ही जाता है, कितना बड़ा इंसान है तो भूल हो ही जाता है। हम कितना बड़ा होशियार है, अगर 4 समाज कर दिया हमें तो माफी क्षमा मान लेना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है वही शिक्षा। 2 शब्द 6 से क्षमा, इससे दुनिया में कोई बहादुरी न कोई संपत्ति नहीं होता है। तीसरा में प्योर किसान, जो मुरैठाबाद किसान का खेती करता है, सबसे बड़ा शुद्ध काम करता है, कहीं चोरी डकैती नहीं करता है। ये 3 गुण आप में आ गया, किसी को आंख लगाने से गोली मारने से जल्दी भूलेगा। इसी को बोलते हैं कि मट्टी छूटे सोना होता है। ये संसार में हमारा इस परिवार में एक ही चीज है कि एक दूसरे को सहयोग करना। कोई रास्ता में चल रहा है ना, हाथ देता है तो पार हो जाता है, नहीं, आप उसको रोकिए, पूछिए कहाँ चल रहा है, त्रिपुंडा चलिए, बोला चलिए जा रहे का
नहीं जाइए, आदत बहुत खराब है, बानर जैसा करते हैं, चर्चा और अपने भाग रहे हैं, और घर जाएंगे तो साथ के 2 लाख उम्र को यही तो चर्चा भाई के। तो ये सब चीज को 3 सूत्र में इतना बड़ा रहस्य छुपा है, इतना बड़ा रहस्य है कि आप 1 महीना भी अगर लगा के बोलेंगे तो चर्चा जल्दी खत्म नहीं होना है। आप लोग किसी किसी से उलझ जाते हैं, बेकार उलझ जाते हैं। कह दिया कोई गुरु ब्रह्मति के गुरु भाई के, अरे यार बहुत बदमाश है। कोई गाना गया था कि तेरा क्या देखो दिल में उतर के देखो ना, बहुत बड़ा रहस्य गाना है वो, गाना तो गाना नहीं है। हम जब तक उसके दिल में नहीं बसेंगे तब तक कैसे जानेंगे उसका मन में क्या भावना है। चेहरा देखने से अरुण भाई तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर की भावना क्या है कैसे हमको पता चलेगा। इसलिए उनका दिल तक हमको पहुंचना पड़ेगा। जब तक साथ ही नहीं चलेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक कैसे समझेंगे। हो सकता है कि इनका हम पहुंचेंगे और अंदर का भावना उनका चोरी का है तो उसको खींच के हम शिव की ओर लाएंगे। कहते हैं कितना के दरुआ नमक आने देना, जब तक दरुआ नहीं बैठ के सुनेगा तब तक कैसे शिव गुरु मानेगा। उसको भी आना, वो भी मानो है, साहब अभी नहीं बोले। आप सिर्फ एक प्रयास कीजिए जुड़ने का, हटने का नहीं। आपके बीच गुरु बहाना दिया व्यवस्था की चर्चा करेगा। अभी तक कोई बोले कि पार्वती का चर्चा हो रहा है, नहीं, सिर्फ शिव की चर्चा हो रहा है। ये केवल व्यवस्था दिए हैं। अभी हम छोटा बड़ा भजन गाएंगे, बुलाएंगे, आप लोग का मन मफिज जाना जाएंगे कि दुनिया में क्या लेकर है, क्या लेके जाएगा। सारा काम सब छूट जाएगा। हम लोग भी बैठे हैं, कितना अच्छे सब हैं, लेकिन एक दिन सारे लोग दुनिया से चला जाएगा। एक सीढ़ी है, कहीं चर्चा होता है अगल बगल तो सुन के जाना चाहिए। कोई दूसरा कोई शिकायत करता है तो करने दीजिए, वही उसका काम है। साहब बोले कि अगर दूसरे के जितना शिकायत सुन के तुम आए हुए ना, उतना शिव के बारे में अगर सुन के आते तो हो सकता है कि बहुत दया मिल जाता। जैसे एक आपका पड़ोस में एक आदमी था, रोज मंदिर जाता था और उसका पड़ोस में मंदिर में जाता था। बोलता कि तुम जितना मानते हैं उससे उसको दोगुनी मिलता है। हम कहेंगे आज वो कार देती है शिव गुरु, किसको दुगो कार मिलता है। तो कौन सा ऐसा हम दया मान किसका अंदर हम भ्रष्ट हो जाए। बोले ये प्रभु सब कुछ दिए, सब ठीके किए, उसको दूगो देवे करते हैं, तब वो किया फोड़ दीजिए, उसका दोनों फूट जाएगा। कितना सोचा कि वो हमारा हाथ फूट जाएगा तो उसका दोनों क्या फूट जाएगा। कितना भलाई, वैसा भलाई नहीं चाहिए कि वो हमको फोड़ दीजिए, उसको फोड़। अरे कोई व्यक्ति गिरा है ना तो उसको मलहम लगाने का प्रयास कीजिए। ये है शिव की दया। कहीं भगवान जाइए, जा रहे कहीं जाएगा। किसी के बनता है तो बनाइए, बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिए किसी के साथ नहीं। बहुत बड़ा 3 सूत्र माध्यम से जान लेना तो दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा आपको दौलत मिल जाएगा। भगवान दुनिया में कहीं नहीं, केवल घूमने का है कि हम 4 धाम किए और 12 लड़की देखिए। वो पत्थर मानने से पत्थर ले तो दे। यही तो हमारा आपका बीच में है। सांप निकल गए तो मारो आवाज के जाके गर्भवती है। मानो कहता है कि कभी हम शेर से भेंट न हो, और शेर कहता है कि हमको कभी मानो से भेंट न हो। आप ही किसी से कम नहीं है। अगर किसी का 10 ताला में नींद अच्छा लग रहा है तो आपको एक झोपड़ी में नींद अच्छा लगेगा, उस घर में आपको नींद नहीं लगेगा। अरे कहने से भूत तो नहीं हुआ,
थोड़ा सा भी आवाज करेगा घर में बिलाई आएगा, अरे भूत का निछावा, प्रेत का निछावा। अब आपका एक झोपड़ी है ना, तिरपाल का झोपड़ी, भर पेट सुतेंगे उसमें, नहीं सुतेंगे, भर पेट सुतेंगे। दिन सबका बड़ा हो या गरीब हो, सबका समय और रात नित का है 24 घंटा, उसके लिए व्यर्थ अलग अलग समय नहीं है। ये चीज को आप समझिए। एक दूसरे का सिर्फ सहयोग करना है, एक दूसरे को बताना है। हम क्रोध नहीं करेंगे। हमारे शिव जी कहना है कि जब हमारे तुम शिष्य बन गए, तीसरा का भी आपके सामने नाम घोषणा हुआ ना, जब नाम घोषणा हो गया तो उनसे जो भी दुख तकलीफ है उनसे कहिए, सामने वाला से मत करिए। पड़ोस आधा भूतिया होता है, आधा परिवार होता है। कोई भी जात हो, जात के लोग बहुत छाटते हैं, किसी के लीलार में लिखा हुआ है सिर्फ दो ये जात आता है, एक पुरुष एक महिला। जंगल में जाइए, एक कच्चा मिलेगा, एक सूखा मिलेगा, एक आकाश एक धरती, जहाँ जाइए दो ही मिलेगा। राम कहिए, सीता कहिए, जो कहिए दो ही मिलेगा। हमारा एक भ्रम कर दिए हैं लोग, ये जात का है वो जात का है। अभी मेरा अगर 10 बच्चा है, 10 लड़का, कोई घाड़ा बेच रहा है, कोई पानी मार रहा है जूता में, कोई ये काम कर रहा है, कोई सब्जी काम कर रहा है, तो आप कहिएगा जो कमरा के सिवा जो कुमरा में घाड़ा ले आप नहीं पूछेंगे कार देखिए कैसा उसका कार्य है। तो जात में न भर के पानी छूने से काला नहीं होता है। जात पात दूर करके प्रेम भाव भाव के रहिए, उसका आनंद अलग है। यही हमारे 3 सूत्र का अंदर है, इस स्रोत बिल्कुल खत्म है। हमारे यहाँ जिला में एक नीलम दीदी बन के पीठ है और एक साहब बन के पीठ है। क्या मतलब है?